जिस तरह चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में बांध लिया है, उसी तरह बांग्लादेश को भी चीन झांसे में लेने की लाख कोशिशें कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम के बंधन से बचने की भरसक कोशिशों में लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज बात होगी चीन और बांग्लादेश के रिश्तों की। चीन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश ने अभी तक चीन को उसके गहरे सागर में निवेश की अनुमति नहीं दी। चीन को अपनी नौसेना के भविष्य के अभियानों के लिए इसकी खासी जरूरत है। बांग्लादेश ने सुनादिया डीप सी प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। कोवलपारा में चीन के एक प्रोजेक्ट को अनुमति दी है, जहां केवल एक 75 किलोमीटर लंबी कैनाल से ही पहुंचा जा सकता है और चीन के लिए यहां नौसेना बेस बनाना नामुमकिन होगा। चीन और बांग्लादेश के बीच खटास तब से बढ़ी जब से चीन ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की। चीन ने क्वाड के खिलाफ बांग्लादेश को सीधे सीधे भड़काने और धमकाने की कोशिश की। चीन ने भारत और पश्चिमी ताकतों के साथ खड़े होने के लिए बांग्लादेश को चेतावनी देना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले ही चीन के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर वेंग फेंग ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के साथ एक मीटिंग रखी थी। चीन ने इस मीटिंग का मुद्दा रखा था क्षेत्र से बाहर की ताकतों को साउथ एशिया में मिलिट्री अलायंस बनाने से रोकने का साझा प्रयास। और इसी मुद्दे को ढाका में मौजूद चीनी राजदूत ने साफ तरीके से दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड में शामिल होता है तो इससे चीन के साथ उसके संबंध खराब होंगे। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति 2016 में बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंचे थे। 15 अक्टूबर 2016 को इसी दौरान चीन ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल किया था। दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को प्रमोट करने के लिए ये एग्रीमेंट किया था। चीन ने यहाँ जितने निवेश के बारे में हामी भरी थी, उससे बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद चीन का फंड पाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया था। चाइना डेली के मुताबिक अब कोरोना लॉकडाउन के दौरान चीन के निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है। लेकिन इस इनिशिएटिव में कुछ बड़ी बाधाएं आई। स्थानीय बांग्लादेशी मजदूरों और चीनी कामगारों के बीच पायरा पावर प्लांट पर झड़पें हुई। कोयला पर आधारित प्रोजेक्ट्स के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुए और ये प्रोजेक्ट पर्यावरण की खातिर वापस ले लिए गए। चीन की सरकारी कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के घूस के चलते कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए। निकेई एशिया के मुताबिक इस कंपनी को बांग्लादेश के अधिकारियों ने 2018 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ऐसे में चीन बांग्लादेश पर और हावी हो, उससे पहले बांग्लादेश को अपने लोकतांत्रिक देशों और पड़ोसियों से मदद की दरकार होगी। मल्टीलेटरल डोमिनेंस में बांग्लादेश को मजबूत किया जाना चाहिए और साथ ही खासकर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों को चीन के खिलाफ बांग्लादेश का साथ देना चाहिए।